हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक और चैप्टर वन शॉट में रिवीजन करने वाले हैं और क्लास 10th का सबसे बेहतरीन टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक होगा जो है हमारा मैग्नेटिज्म। बिल्कुल हम शांति से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक शॉट में यानी पूरे एक वीडियो में पूरा और जल्दी जल्दी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। It is the property of material which magnetic substance attracts other magnetic substance like iron, iron है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल और भी होते हैं ना, दो तीन मटेरियल है ना, बहुत सारे मटेरियल है। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, जो क्या करते हैं अपनी तरफ कौन कौन से मटेरियल को खींच सकते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। और जब ये प्रॉपर्टी जब इनमें आती है तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या बोला जाता है? मैग्नेटिज्म इसको बोलते हैं, राइट। दिस सब्सटेंस possess प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। ऐसे ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं उन्हीं को क्या बोला गया? मैग्नेट बोला गया, है ना। बात समझ में आई? वेरी गुड। मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट बताया था। कितने तरीके के मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास? दो तरीके के मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स और टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरली हमें मिलते हैं वो नेचुरल मैग्नेट्स में होते हैं, है ना। और दूसरे कौन से? आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो मैन मेड होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो मैन मेड होंगे वो सारे मैग्नेट्स कैसे कहलाए जाएंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहलाए जाएंगे। अगली चीज क्या है? टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट्स कौन से होते हैं? जो जिनकी मैग्नेटिज्म, जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसी है? टेम्परेरी है, यानी परमानेंट नहीं है। यानी अगर अगर हम इसको क्या करेंगे, ये किस पर डिपेंड करती है? करंट के फ्लो पर। ये कैसे बनती है? करंट के फ्लो से बनती है ना। जब इसमें से देखो, अगर इसमें से अगर करंट फ्लो करवाएंगे, अगर हम इसमें से क्या करवाएं, करंट को फ्लो करवाते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एक मैग्नेट की तरह, है ना। ये एक मैग्नेट की तरह। और जब इसमें से करंट को खत्म कर देंगे, यानी करंट को निकालना बंद कर देंगे, तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो ये कैसा हो गया? टेम्परेरी मैग्नेट। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये नॉर्थ और साउथ, अगर मान लो इसके पोल्स है नॉर्थ और साउथ, है ना, तो ये कभी भी अपनी प्रॉपर्टी, यानी आज से अगर आज ये 10 साल, अगर ये कुछ इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नेट, एक कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है इसके अंदर, तो आज से 10 साल बाद भी उतना ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर रहेगा, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम जान लेते हैं। नॉट एवरी मैग्नेट एग्जिस्ट इन मोनोपोल। कोई भी मैग्नेट जो है मोनोपोल में नहीं रहती है। हर एक मैग्नेट के क्या होते हैं? दो पोल होते हैं। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, लाइक साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, हर एक मैग्नेट के दो पोल होंगे, कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो ध्यान रखो बच्चों। तो मैग्नेट्स के कितने पोल्स होंगे? तो दूसरी बात हमें याद क्या रखनी है कि जो लाइव पोल्स जो है नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। ये नॉर्थ और नॉर्थ, या आप कह सकते हो जिन, अगर मैंने यहाँ कह दिया साउथ और यहाँ कह दिया नॉर्थ, और यहाँ पर भी मैंने कह दिया साउथ और यहाँ कह दिया नॉर्थ, तो अभी एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करने लग जाएंगे। यानी लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, है ना, एक अट्रैक्शन फील हो, राइट। ये सारी बातें हमें पता है। बिल्कुल हम ये वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी चीजों को क्या कर सकें? रिमाइंड कर सकें। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, हमें पता है कि अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर ऐसे लटका दें, देखो ये इस तरीके से लटका दी गई है, और अपने आप को क्या कर देगी? हमेशा अलाइंग देमसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर देखो ये साउथ डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है? इधर वाली जो डायरेक्शन है वो साउथ है और इधर वाली डायरेक्शन क्या है? हमारी नॉर्थ है, राइट। समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर क्या होता है? मैग्नेट का नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और जोग्राफिकल जोग्राफिकल साउथ होता है। तो इसका मतलब अगर हम ये साउथ, अगर ये साउथ की तरफ ही अपने आप को एडजस्ट करें, तो इसका मतलब हम किस में जा रहे हैं? जोग्राफिकल साउथ की तरफ जा रहे हैं, है ना, जोग्राफिकल साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है वो अपने आप को अलाइन कर लेती है किसमें? अपने आप के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, राइट। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? अगर किसी भी, है ना, किसी भी वायर में, अगर हम देखो, अगर ये किसी भी वायर में इसमें से मैंने क्या किया? करंट आई को फ्लो करवा दिया, और जब करंट इसमें से जब फ्लो करेगा
तो हमने देखा कि जब यहाँ पर हमने छोटे छोटे आयरन के पीसेस डाल के देखे तो ये क्या करने लग गए, इसको अट्रैक्ट करने लग गए। और जब ये इसको अट्रैक्ट करने लगे तो हमें पता चला कि यार ये तो क्या बन गई है, एक मैग्नेट बन चुकी है। इट एक्ट लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, है ना। तो इसमें याद रखने वाली क्या बात है, जब किसी वायर में से अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कॉइल, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं किसी कॉइल में रैप्ड ऑन ए आयरन नेल, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये किसकी तरह बिहेव करने लगती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। सबसे पहले किसने देखा था ये बात, हैंस ऑरस्टेड ने देखा था। फर्स्ट डिस्कवर्ड व्हेन इट इज इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्रोड्यूस अराउंड इट। और इसमें क्या होने लगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी, है ना। इफ अ कंपास इज नीडल इज केप्ट in the vicinity of the current carrying wire, the needle is found to be deflected in a definite direction। तो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने कोई भी एक नीडल, एक कंपास रख के देखा तो उसकी जो नीडल थी वो क्या करने लग गई यहाँ पर, वो क्या करने लग गई यहाँ पर बताओ, ये डिफ्लेक्ट करने लग गई। यहाँ पर क्या करने लग गई, डिफ्लेक्ट करने लग गई, राइट, है ना। तो ये सबसे पहले किसने देखा था, हैंस ऑरस्टेड साहब ने देखा था। बात है यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है बताओ। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, रीजन का मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहां पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, या कह सकते हो मूविंग चार्ज, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो वो भी अपने अंदर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। वो भी क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और ये चार्ज कैसे मूव करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली, है ना, कॉन्स्टेंटली मूव करे। अगर कोई चार्ज कॉन्स्टेंटली मूव करता है तो वो क्या फील्ड क्या पैदा करता है, यानी क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और कोई भी मटेरियल है जितने रीजन में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल अगर पार्टिकल कोई यहाँ पर रखा हुआ है वो क्या फील करे, एक फोर्स फील करे। उस तो जितने एरिया पर कोई पार्टिकल जो फोर्स फील कर रहा है, उसी फील्ड को या उस एरिया को ही हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। विच इज द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान लो एक मैग्नेट है और मैंने यहाँ, ये इसका एक फील्ड है, तो मैंने एक आयरन का पार्टिकल यहाँ रखा। एक आयरन का पार्टिकल अगर मैंने यहाँ रखा तो क्या इसको ये कोई फोर्स लगा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर मैंने इसी पार्टिकल को बेटा यहाँ रख दिया, अगर मैंने इसी पार्टिकल को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके फील्ड में आ गया। इसके फील्ड में आ गया तो ये कौन सी फील्ड हो गई बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो चुकी है, राइट। अगली चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगर हम इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डालेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे, इस तरीके के। तो ये हमें क्या बताती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स होते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर मैं उस डायरेक्शन में क्या खींच दूं बेटा, टेंजेंट खींच दूं, है ना। जिस डायरेक्शन में लाइंस जा रही हैं उस डायरेक्शन में अगर मैं टेंजेंट खींच देता हूं तो वो हमें क्या बताती हैं, बताओ, उस डायरेक्शन में वो फोर्स बताती है, किस डायरेक्शन में वो फोर्स है। लाइन टेंजेंट टू द एनी फोर्स व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, राइट। यानी उस डायरेक्शन में अगर मैं उस डायरेक्शन में क्या खींच दूं, टेंजेंट खींच दूं, तो उस डायरेक्शन में हमें क्या बताएगी, फोर्स। उसी डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है ना, आउटसाइड द मैग्नेट, ध्यान रखें, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन फ्रॉम साउथ से नॉर्थ चलेगी इनसाइड द मैग्नेट, यानी इनसाइड द मैग्नेट कैसे चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे मूव करती हैं इनसाइड द मैग्नेट। टू मैग्नेट ऑफ लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, फोर्स की कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी, दो आ जाएंगी। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है। एक पॉइंट पे कभी भी दो फोर्स की डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतनी ज्यादा वहां पर क्या होगी,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा होगी, है ना। तो मान लो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस डेंस है ना, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, डेंस है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और लेकिन जैसे जैसे अगर हम दूर जाते जाएंगे देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लग गई है, दूर दूर होने लग गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर होने लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो गई, डिक्रीज कर चुकी है ना। दे ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप, हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, ये कभी भी की ओपन लूप नहीं बनाते हैं। ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। तुम ही देखो यहां से कैसे जा रही है, ये नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर कैसे हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे फॉर्म होती हैं, एक क्लोज लूप में ही फॉर्म होती हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अगर एक बार मैग्नेट के पास हमने क्या किया, एक कंपास की नीडल ले आए। अगर एक कंपास की नीडल ले आए तो क्या होगा, ये क्या करने लग जाएगी, बताओ, ये डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। और अगर ये डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी तो ये क्यों करने लगेगी, ऐसा पूछा गया। क्यों ऐसा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कंपास में भी क्या होता है, खुद की अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक मैग्नेट होती है। और इसमें भी क्या होती है, खुद खुद की क्या होती है, एक मैग्नेट होती है ना। व्हेन द कंपास नीडल इज ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट, अगर हम इसको बार मैग्नेट के पास लेके आएंगे, तो जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या करेंगी, इंटरेक्ट करने लगेंगी। और जब ये इंटरेक्ट करने लगेंगी तो इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स फील होगा। और एक फोर्स फील होने की वजह से ये क्या करने लग जाती है, डिफ्लेक्शन करने लग जाएगी, है ना। बात समझ में आ रही है। अगर ये डिफ्लेक्शन करने लग गई है तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेक्शन बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट एंड दी कंपास, राइट। आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर में से, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वायर में से अगर हम किसी को करंट को अगर दौड़ाते हैं, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है तो कैसे बिहेव करता है, देखो हमने क्या किया, एक ऐसे कार्डबोर्ड ले लिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है कार्डबोर्ड, दिस इज कार्डबोर्ड, राइट। ये कार्डबोर्ड है। इसमें मैंने क्या किया, इस बीच में से इसको ऐसे छेद कर दिया है ना। और यहाँ से हमने क्या किया, एक बैटरी यहाँ पर हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, राइट। बैटरी लगाने के बाद क्या हुआ, बैटरी लगाने के बाद ये कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करा। लेकिन जैसे ही हमने ऊपर से क्या किया, आयरन फाइलिंग्स इसमें डाल के देखी, तो हमने थोड़ी देर बाद हमने देखा, क्या देखा बताओ, क्या देखा था, कि यहाँ पर ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं, वो एक फिक्स स्ट्रक्चर में क्या हो चुकी हैं, अलाइन हो चुकी हैं। और कैसे अलाइन हो चुकी हैं, देखो ये नीचे कैसे अलाइन हो गई हैं, ये बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऐसे अलाइन हो चुकी हैं अपने आप में। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेंट्रिक। तो मैंने अभी बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ये ना क्लोज लूप में होती है। और यहाँ पर भी कैसी आ रही हैं, क्लोज लूप में आ रही हैं। लेकिन सब ठीक है, क्लोज लूप में आ रही हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक करंट कैरिंग वायर, तो ध्यान रखें, एक करंट कैरिंग वायर भी क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द स्टेट करंट कैरिंग कैन बी मैप्ड बाय द मींस ऑफ द स्मॉल नीडल कंपास बाय यूजिंग द आयरन फाइलिंग्स। सो है ना, अगर हम इसमें ऊपर आयरन फाइलिंग्स डालेंगे तो इसकी जो कंपास, इसकी जो डायरेक्शन है, वो हम कंपास से पता कर सकते हैं, है ना। कैसे पता कर सकते हैं, वो हमारे इतना ज्यादा डीपली कोई नहीं पूछता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। नोट क्या है, क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स है कैसी हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। यानी इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वायर्स इज रिवर्स, अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी रिवर्स कर जाएंगी, बात है। ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अब ये जो है बहुत अच्छा मैग्नेट बनने लगेगा, राइट। चलो, अब जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने, अब जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं बेटा, तो अब इसका हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए।
है ना। तो डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाता है? बाई राइट हैंड, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से पता लगाया जाता है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था बताओ? अगर हम अपने राइट हैंड को क्या करें, इस तरीके से एडजस्ट करें कि जो थंब जो है, हमारा जो थंब है, वो हमारा जो थंब है वो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन किसमें करना चाहिए? पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में क्या करना चाहिए? ऐसे थंब करना चाहिए, राइट, इस टाइप से, ऐसे, है ना। तो ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए बताओ? करंट की थंब हमारे किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। अब हम उसको क्या करेंगे? अपनी इसको कर्ल कर लेंगे, और जब कर्ल कर लेंगे तो जिस डायरेक्शन में कर्लिंग होगी वो हमें क्या दे देगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बताओ करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? हम अपने हाथ को कुछ इस टाइप से रखेंगे और इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे? अपने हाथ को कर्ल कर लेंगे, यानी क्लॉकवाइज सेंस में इसको कर्ल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे कर्ल करेंगे? क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या क्लियर है? देखो और हम कर लेते, देखो इसमें देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो थंब जो है, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो अगर हम इसको घुमाएंगे अपने हाथ को, तो यहाँ से देखो, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा बताओ? यहाँ से क्या होगा? आउटवर्ड। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड होंगी, लेकिन इस इधर की तरफ से क्या होंगी? इनवर्ड। इनवर्ड होंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, राइट। आउटवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऐसे डॉट यूज करते हैं। और इनवर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऐसे क्रॉस यूज करते हैं। जैसे तीर आता है ना, तो तीर जब आएगा तो हमें सामने हमें क्या दिखेगा? एक डॉट दिखेगा। लेकिन जैसे ही अगर तीर पीछे से जाएगा तो पीछे से हमें कैसा दिखेगा? ये कुछ क्रॉस टाइप के हमें निशान दिखेंगे। तो ये तीर से ही लिया गया है, एक एरो कर दिया गया है। तो यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगे तो ये ऐसे, और जब ये बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो डॉट लगाएंगे यहाँ पर। तो बताओ, अब मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। देख, मुझे पता लगाना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पर, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता लगानी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से होंगी। और कैसी होंगी बताओ? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे। थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे तो डायरेक्शन इसको कैसे आ जाएगी? डायरेक्शन इसकी कैसे आ जाएगी? ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो इसका मतलब बी पे कैसी होगी बताओ? बी पे डायरेक्शन कैसे होगी? ए पे बाहर की तरफ आती हुई और बी पे अंदर की तरफ जाती हुई, है ना। तो मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं ए पे, है ना, एट पॉइंट ए, तो डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड, है ना। और ये कैसी होगी? इनसाइड, ठीक है। इसमें बताओ, अगर मैं यहाँ से करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर तो होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। लेकिन अब की बार यहाँ पर कैसा होगा? ये अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ, यानी ये कुछ इस टाइप से मूव करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? क्लॉकवाइज होंगी, यहाँ पर क्लॉकवाइज होंगी। और यहाँ पर कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ACW, है ना। बताओ, है ना। इसमें कैसे होंगी? आंटी, और इसमें कैसी होंगी? अंकल, यानी क्लॉकवाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग, फाइंड द करंट ऑफ द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। करंट की हमें डायरेक्शन हमें बतानी है। गलत कर दिया क्या? नहीं, करंट की डायरेक्शन नहीं बतानी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है ना। मैग्नेटिक फील्ड की हमें बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बतानी है। तो चलिए बताते हैं। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी? ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर ही होंगी, है ना। कैसी होंगी बताओ? सर्कुलर ही होनी है। और जब यहाँ पर सर्कुलर ही होनी है तो बस लग जाए काम पे। जब यहाँ पर सर्कुलर ही होनी है, राइट, अगर यहाँ पर सर्कुलर ही होनी है तो ए पॉइंट पे किधर की तरफ होगी? ए पॉइंट पे किधर की तरफ होगी बताइए? जस्ट अ मिनट। तो ए पॉइंट पे किधर की तरफ होंगी? ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगी, है ना। ए पॉइंट पे किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ, राइट, है ना। ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ। ऐसे यहाँ बताओ, इस पॉइंट पे कैसे होंगी? इस पॉइंट पे कैसे होगी बताइए? ए और बी पॉइंट्स पर कैसे कैसे होंगी बताइए? कैसे करेंगे हम लोग? ये कैसे आएगा? ये बी पर किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ से हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड थंब रूल से हम पता लगा सकते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम इस अगर मैंने पूरे तार को कैसा कर दिया है बताओ, ये पूरे तार को मैंने मोड़ के मैंने ऐसे कर दिया, तो मोड़ के जब मैंने ऐसे कर दिया तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरीके से बनेगी वो हमें पता करना है। तो कैसे होगी, अगर ये पीस ऑफ वायर को बेंड कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ रिंग और कॉइल, इट इज पासेस थ्रू दी हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड सी, और यहाँ से हमने एक कार्डबोर्ड है ये, इससे हमने क्या कर दिया, ऐसे पास कर दिया और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी, और जब यहाँ से एक बैटरी लगा दी तो करंट कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ, है ना। ये करंट कैसे चलेगा बताओ, करंट इसमें कैसे मूव करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, और ये कुछ इस टाइप से अंदर आ जाएगा, यानी प्लस से माइनस की तरफ चलेगा, ठीक है। और ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट मान ले रहे हैं Q है। तो टू डिफरेंट पॉइंट P एंड Q लाइंग ऑन अपोजिट एंड, जो P और Q दो अपोजिट एंड पे यहाँ पे लाई कर रहे हैं ऑफ द रिंग, एंड देन सम आयरन फ्लिंग इज स्कैटर्ड ऑन द कार्डबोर्ड। जब हम इस पर सेम कार्डबोर्ड अगर हम डाल देंगे तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना। तो बताओ इसमें करंट किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें करंट किधर की तरफ आ रहा है बताइए, इसमें करंट किधर की तरफ आ रहा है, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है, और जब इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो बेटा बताओ, है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो किधर की तरफ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेंगी, है ना। ये कैसी हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी होंगी ये, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में। और ये अगर यहाँ पर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो ये कैसी हो जाएंगी, क्लॉकवाइज, कैसी होंगी ये, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल बीचों बीच में अगर हम देखते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर सारी लाइंस कैसी हो रह जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, है ना। बीच में लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, राइट। तो ये अगर लाइंस पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस तो यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन, है ना, लाइंस अगर पैरेलल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोल्स जनरेट हो चुके हैं, और जब पोल्स जनरेट हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोल्स जनरेट हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक नॉर्थ पोल है और कहीं ना कहीं एक साउथ पोल भी है। तो चलो मैंने जो भी चीज लिखी है वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फोर्स इज नियरली सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग वायर। तो जैसे जैसे करंट कैरिंग वायर के पास कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। द लाइंस आर फोर्स इन द सेम डायरेक्शन द स्पेस एनक्लोज द वायर एट द सेंटर, the lines of the force along its axis and right angle to the plane of the coil, right? The magnetic field strength increases by increasing the number of current। वही वाली बात है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब बात करेंगे पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी कैसे हम पता लगाते हैं बताओ, पोलैरिटी कैसे पता लगाते हैं, बाई क्लॉक फेस रूल से। याद रखेंगे कौन सा फॉर्मूला है, CSAN, किसान, याद कराया था, किसान। काला किला, सी का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज हो तो वो होगा साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ होगा, है ना। किसान, किसान मतलब वो वाला किसान नहीं, CSAN, किसान। तो यानी देखो अगर इसमें देखो कैसे बह रहा है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर क्लॉकवाइज बह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा साउथ पोल। और ये कैसा अगर उल्टा घूम रहा है तो ये क्या है, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सामने से देखेंगे तो करंट कैसे जाएगा, ऊपर अंदर की तरफ, है ना। तो देखो ये कैसे बह रहा है, इसमें करंट कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियस सी बात है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये वाला पोल कैसा हो जाएगा, साउथ। तो अगर ये साउथ है तो उधर वाला पोल कैसा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, राइट। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, है ना। चलिए, द करेक्ट पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो करेक्ट पैटर्न है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, प्रोड्यूस बाय द करंट, ये अभी 2023 में पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए, कर सकते हैं, पता ना। तो कैसे करेंगे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कैसे जा रही हैं, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जा रही हैं, और अच्छा ये प्लस, अच्छा ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे हमने क्या किए, तार कॉइल हमने कुछ इस तरीके से लिए, और कॉइल जब हमने इस तरीके से ली है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे आसपास क्या होंगे, मैंने आसपास क्या बताए थे हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी, सर्कुलर होंगी, सर्कुलर होंगी। लेकिन ये देखो यहाँ पर स्पेसिंग क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो स्पेसिंग है
यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो कैसी है, यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो कैसी है, लगभग लगभग इक्वल टाइप की है। लेकिन यहाँ पर तुम देखो जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन मेरा डी इसमें सही बैठता है, राइट। अगली चीज क्या है इसमें, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक, अगर हम किसी भी, अगर हम देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लूं और उस पर हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से कॉपर के वायर को इस तरीके से लपेट दें, रैप कर दें, कॉपर के वायर को इस तरीके से क्या कर दें, लपेट दें। और लपेटने से क्या होगा, ये जो भी डिवाइस बनेगा, इस डिवाइस को हम लोग क्या बोला जाता है, सोलेनॉइड बोला जाता है। ए सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल, ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल है कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टन्स इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना। मेन बात क्या है इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट, यानी इसके द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो किसकी तरह होती है, एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट में कैसा होता था, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, और अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ होता था, राइट। तो ये सारी बातें हमें पता हैं। तो देखो, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट देखो कैसे इसमें एंटर करेगा। करंट मान लो कुछ इस तरीके से एंटर किया तो ये कुछ ऐसे गया, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे गया, ये कुछ ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अंदर ऐसे एंटर कर रही हैं, तो इसका मतलब गारंटी से मैं ये कह सकता हूँ ये एक साउथ है और ये एक नॉर्थ पोल है, तभी तो बाहर कैसे जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब कैसे पता लगाएंगे नॉर्थ है ये, वही क्लॉकवाइज रूल से। तुम ही देखो यहाँ पर ये कैसे चलेगी, ये क्लॉकवाइज कैसे होगी, ये कैसा होगा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ पर कैसा होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब क्लॉकवाइज होती है तो साउथ हो जाता है और जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो नॉर्थ हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ तुम देखो ये करंट कैसे जा रहा है, ये ऐसे इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है। और जब क्लॉकवाइज आता है तो इसका मतलब वो पोल कैसा कहलाता है, साउथ पोल। और यहाँ पर कैसा होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये, और जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो याद रखेंगे किसान वाला फंडा। अच्छा ये काम कहाँ आता है, देखो इतनी बड़ी बड़ी जो केन्स होते हैं, है ना, शिप वगैरह पे इतने बड़े बड़े केन आते हैं, है ना, इतने बड़े बड़े जो डिब्बे आते हैं लोहे के, वो कैसे उठाए जाएंगे, कोई आदमी तो उठाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये छूटते भी नहीं है लोहे को, अगर ये पकड़ लें एक बार तो कभी ये छूटने देंगे, तब तक नहीं छूटने देंगे जब तक कि यहाँ पर क्या होना जाए, करंट लूज ना हो जाए तब तक। यानी करंट को अगर तुम स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक ये लूज नहीं करेंगे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज लाइक अ सोलेनॉइड इज फ्रॉम पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसी है यहाँ पर, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पर कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, यहाँ पर कैसी है, यूनिफॉर्म। ध्यान रखेंगे, जो पूछा जाए कि सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होती हैं, सोलेनॉइड के अंदर होती हैं, और बाहर कैसी हो जाती हैं, नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है, पोल पर, पोल पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, राइट। और फिर उसके बाद कहीं भी हो सकती है। क्यों ऐसा, क्यों पोल पर ही क्यों ऐसी होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पर यूनिट एरिया में क्या है, ज्यादा है, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और जब बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हमें क्या करना है, बढ़ाना है मुझे, और इसको ताकतवर मैग्नेट बनाना है, तो मुझे 2-3 इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूँ। पहले मैं क्या कर रहा था, इस कॉइल पर मैं दूर दूर टर्न्स बना रहा था, लेकिन अब मैं क्या करने लगा, मैं पास पास बनाने लगा। और जब मैं पास पास बनाने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें याद रखना चाहो रख लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, म्यू नॉट एन आई, है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे, ये क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है यहाँ पर, यानी एक यूनिट लेंथ पर कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एक यूनिट लेंथ पर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती चलेगी, बढ़ती चले। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका क्या है,
बी वेक्टर, बी से ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन इंक्रीजिंग द करंट, अगर हम क्या करते हैं, करंट बढ़ाते हैं, सोचो करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा हम करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता चलेगा, बढ़ता चलेगा। तीसरी चीज हम क्या करें, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लगाते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक खास बात होती है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अपने अंदर क्या कर लेता है, अपने अंदर से गुजारता है, और ये इतनी ताकतवर मैग्नेट बनाता है ना, ये इतनी ताकतवर मैग्नेट बनाता है जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इसकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगी तो ये अच्छे खासे कंटेनर्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज है उसको उठाने में क्या होगी, कारगर साबित होगी। ठीक है, तो ये सब सोलिनॉइड्स वगैरह का इनका यूज है। तो ये एक तरीके से क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है या फिर परमानेंट मैग्नेट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है ना, ये किसकी तरह टेम्परेरी मैग्नेट है, राइट। अच्छा, ये भी कैसी मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है। ये भी कैसी मैग्नेट्स होती, ये भी जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये भी एक तरीके से क्या है, टेम्परेरी ही है। सही है, इतनी बात क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बार मैग्नेट, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, परमानेंट मैग्नेट और बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड्स में। तो जल्दी जल्दी इसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बार मैग्नेट हमेशा एक परमानेंट मैग्नेट होती है ना, बार मैग्नेट हमेशा कैसी होगी, एक परमानेंट मैग्नेट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो टेम्परेरी मैग्नेट होती है। इसकी मैग्नेटिज्म तभी तक रहती है जब तक कि उस पर क्या करता रहे, एक करंट पास करता रहे। अगर करंट पास होता रहेगा तो हमें क्या मिलती रहेगी, उसकी एक मैग्नेटिज्म मिलता रहेगा। और जैसे हम करंट को स्विच ऑफ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये अपनी ये जो मैग्नेटिज्म पावर है, यानी जो मैग्नेटिज्म है वो आपको क्या कर देगा, खो देगा, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, कंपैरेटिवली वीक होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स पैदा करती हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से ही ये इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को उठा पाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, स्ट्रेंथ कभी भी चेंज नहीं करी जा सकती है ना। आज अगर आज इनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो आज से 50 साल बाद भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसकी हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज करी जा सकती है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। कैसे करते थे बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। करंट बढ़ा दो, करंट बढ़ाने से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। और इंसर्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, अगर हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, तो वहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें नॉर्थ साउथ हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और उसको कभी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की पोलरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी इनको लगा लेते हैं। देखो, ये कह रहा है कि फ्रॉम द करंट कैरिंग सोलिनॉइड एज शोन, ये एक सोलिनॉइड हमें गिवन है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे पीछे से लौट के आएगा कुछ इस टाइप से, है ना। और ये कुछ ऐसे 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 ऐसे, फिर ये लौट के आएगा, फिर ये यहाँ से वापस। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और कहाँ पर मिनिमम होंगी, कहाँ पर मैक्सिमम होंगी, राइट। तो हमें बताना है कि बिल्कुल जस्ट इसके, अगर सोलिनॉइड के जस्ट ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होती ही नहीं है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बहुत ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होगी, राइट। तो इस तरीके से होगी। अब हमें पता लगाना है कि कहाँ पर मैग्नेटिक, ये क्लोज लूप में होगा, पहली बात तो पूरे बना लेते हैं, ये क्लोज लूप में होगा, है ना, ये पूरा क्लोज लूप बनेगा। तो बताओ यहाँ से मैग्नेटिक ये कैसे आएगी, ये कैसे घूमेगा, ये इधर वाला डायरेक्शन कैसा होगा बताओ, इधर वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, इधर वाला डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ, ये एक साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। किससे निकाला मैंने, ये क्लॉक फेस
रूल से निकाला है ना, क्लॉक फेस रूल से निकालेंगे ये, है ना। निकालना कौन से किसान से, है ना। ये कैसे होगा, साउथ होगा, राइट। ठीक है, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। तो हमें 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, ए बी और सी। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ होगी, ए पर होगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म है। फिर सबसे कम, फिर उससे कम कहाँ होगी, सी पर, क्योंकि ये जस्ट पोल पर नहीं है ना। ये जस्ट पोल पर नहीं है, पोल से थोड़ा सा क्या है, दूर है। और जब ये पोल से थोड़ा सा, अगर ये सी पॉइंट यहाँ कहीं होता तो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सी पर आ रही है, राइट। सबसे, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद जस्ट इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जस्ट इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगभग लगभग जीरो के आसपास होती है, तो बिल्कुल मिनिमम होती है। तो वहां पे हम कहेंगे पी पर होगी वहां पर, राइट। सोलेनॉइड क्या होता है, अभी मैंने बताया था व्हाट इज सोलेनॉइड। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग sorry, current carrying conductor large number of tons of a insulated copper wire. ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, ये हमने बता दिया है। देखो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बने हुए हैं, ये सारे वहां पर हमें ड्रॉ करके आने हैं। ये बार मैग्नेट की तरफ है। लिस्ट एनी टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन टू फील्ड, इनकी दोनों फील्ड के बीच में हमें दो फीचर बताने हैं। बताओ इसमें कौन कौन से होंगे। इसकी वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसकी स्ट्रांग होती है। कौन सी है, टेम्पर, ये कौन से, सोलेनॉइड, ये बार मैग्नेट हो गया और ये सोलेनॉइड हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं। ये स्ट्रांग होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम चेंज कर सकते, कैन नॉट चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको चेंज करा जा सकता है। कैन नॉट चेंज, इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम ब्रीफली हम इसको डिस्क्राइब करके आएंगे यहाँ पर, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन था। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, अगर एक फोर्स लगता है, कैसे लगता है, देखो अगर मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक रॉड है, एक रॉड है, और ये किसकी रॉड है, ये आयरन की रॉड है। इट इज अ रॉड ऑफ आयरन। अगर एक आयरन की रॉड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा हमने, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, एक बैटरी लगा दी। और जब बैटरी लगा दी है तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। और जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग रहा है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव, तो मैग्नेट के पास अगर मैग्नेट आ जाएगी, अगर मैग्नेट के पास एक मैग्नेट आ गई तो या तो एक दूसरे को दूर भगाएंगी या एक दूसरे को क्या करेंगी, पास बुलाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे पे क्या लगाने लगेंगी, फोर्स लगाएंगी। या तो फोर्स रिपल्शन का होगा, या तो फोर्स रिपल्शन होगा, या तो फोर्स अट्रैक्शन होगा। तो यही तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई फोर्स लगे, और इस फोर्स और रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोला गया हमने, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना। ये इस पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी भी कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी भी कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड है। और जब दोनों ही एक दूसरे, ये दोनों ही एक मैग्नेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, एक फोर्स लगाएंगी। और जब ये फोर्स लगाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक एक इन दोनों में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होगा तो फोर्स लगेगा। तो क्या कह रहा है मैं, प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, राइट। अब इसका हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। अब फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा ये कहता है कि अगर तुम्हारे ये कौन सी है, थंब, ये क्या है, थंब, और ये क्या है, फोर फिंगर, फोर फिंगर, और ये क्या है, करंट। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए भाई, परपेंडिकुलर। सॉरी, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर हम इसको लगाने के लिए तैयार हैं। तो किस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो थंब है ना, थंब को तो चलो बाद में करेंगे, पहले तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फोर फिंगर को एडजस्ट करेंगे। फोर फिंगर को याद करेंगे, है ना, ये याद रखो। फोर फिंगर को एडजस्ट करो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फिर उसके बाद करंट, ये अपनी मिडिल फिंगर को, जो तुम्हारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में।
और जब करंट की डायरेक्शन में अगर ये दोनों सेट हो गए तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उस वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, राइट। तो देखो जैसे मान लो मैंने, देखो यहाँ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे होंगी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ये कुछ इस तरीके से जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो लगाओ अपने हाथ लगाओ नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है ना। और करंट देखो ऊपर, करंट क्या है, ऊपर। और करंट अगर ऊपर की तरफ है तो बताओ ये तार किधर की तरफ भागने लगेगा, तार फोर्स किधर की तरफ आ रहा है तुम्हारा, इधर की तरफ आ रहा होगा। यानी इस तार पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस तार पे जो है इधर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, है ना। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, यानी अब ये तार जो है कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, है ना। ये किससे निकाला मैंने, राइट हैंड थंब, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल से, है ना। पहले मैंने क्या किया, अपनी उंगली को, अपनी जो अपनी ये वाली जो उंगली है, कौन सी, ये वाली, इसको हमने नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रखा और करंट को हमने ऊपर कर दिया। और जब करंट को, तो चलिए एक और नए क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए, तो क्या कहना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज enters in a magnetic field or the right angle as shown in the figure 13.14, जो भी एक फिगर है ये, है ना। तो इसमें हमें बताना है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भाग रहे हैं, इधर की तरफ। तो मैग्नेटिक, सॉरी, करंट किधर की तरफ आएगा, इधर, क्योंकि मैग्नेटिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो करंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो करंट अगर मान लो हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर है, तो बताओ फोर्स किधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। फोर्स किधर की तरफ लगने लगेगा, बाहर की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे, अपने हाथ चलाने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे, करंट ऐसे, तो हमारा फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इस तार पे, बाहर की तरफ लगेगा, इस चार्ज पे बाहर की तरफ, है ना, इस चार्ज पे बाहर की तरफ। तो अगर बाहर की तरफ लगेगा फोर्स तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आउट द प्लेन, पेज के बाहर की तरफ। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, ये किधर की तरफ प्रोजेक्ट कर जाते हैं, वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं यहाँ पर, है ना, अगर हम डायरेक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं बताओ। डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शन, या ऐसे कह सकते हो, ऐसे बनाते हैं, राइट। तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये हमारी एक टेबल है, यहाँ पर क्या है, हमारी एक नॉर्थ, ये ऐसे है, और ये कुछ इस टाइप से है। यानी ये हमारा डायरेक्शन कैसा हो गया, ईस्ट। ये हमारा डायरेक्शन कैसा हो गया बेटा, ईस्ट। और ये कौन सा हो गया, वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ अंदर की तरफ, और ये हो गया साउथ पीछे से, राइट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो करंट कैसे जा रहा है बताओ, इसमें करंट कैसे जा रहा है, द पॉजिटिव पार्ट टुवर्ड वेस्ट, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है किधर की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ। यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है बेटा, वेस्ट की तरफ। यानी मैंने वेस्ट की तरफ इसको चला दिया। जब मैंने इसको वेस्ट की तरफ चलाया, है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो करंट भी इधर की तरफ ही जाएगा। और ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है, एंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड द नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता था, यानी नॉर्थ की तरफ ऐसे मैंने बना दिया। यानी नॉर्थ की तरफ क्या कर जाता है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जब नॉर्थ की तरफ इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है तो इसका मतलब फोर्स इधर की तरफ ही है, फोर्स हमारा इधर की तरफ ही है। तो हमें बताना है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स करंट इधर की तरफ, तो करंट वाली उंगली कौन सी होती थी हमारी, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर को यहाँ रखेंगे, फोर्स को यहाँ रखेंगे, मिडिल फिंगर को यहाँ रखेंगे, फोर्स को किधर रखेंगे, इधर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी यहाँ पर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही होगी तुम लोगों की, अपवर्ड आ रही होगी, है ना। तो याद रखेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अपवर्ड। एक बार और चेक कर लेते हैं। पहले करंट हमने क्या किया, फोर्स को, अपना जो थंब है, इधर इस डायरेक्शन में क्या लगाया, थंब लगाया, क्योंकि थंब ही हमें क्या देता है, फोर्स की डायरेक्शन देता है। तो थंब हमने इधर की तरफ लगाया,
और ये कौन सी, ये क्या करंट है, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन होगी, है ना, ये किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की। और ये करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन हमें कौन देता है, मिडिल फिंगर। ये हमें कौन देती है, मिडिल फिंगर देती है। तो मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में अलाइन करो, है ना। तो थंब ऐसे और मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में अलाइन कर दिया। और जब इस डायरेक्शन में हमने अलाइन कर दिया तो इसका मतलब फोर्स किधर की तरफ लगा हमारा, फिर से ऊपर की तरफ ही लगेगा। तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा हमारा, अपवर्ड। क्लियर है, हमारा फोर्स अपवर्ड लगेगा। आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। जो हमारे घर घरेलू में जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किटिंग का काम होता है, जो भी कनेक्शंस करे जाते हैं, वो सारे सबसे पहली बात तो हमें याद करने पैरेलल में किए जाते हैं, है ना। ऑल द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आर कनेक्टेड बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। जितनी भी सारी चीजें पैरेलल कॉम्बिनेशन से करी जाती हैं। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो भी तार इसमें यूज किए जाते हैं, वो 3 तरीके के वायर्स हमारे यहाँ यूज किए जाते हैं, जो कि कौन कौन से हैं बताओ। जो रेड वायर वाला, ये कौन सा है, लाल वाला है। लाल वाले वायर को ही हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं। रेड वायर को ही हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं। और उसको हम हायर हायर टर्मिनल पर इसको अटैच करते हैं, हायर टर्मिनल पर। हायर टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा हो। द वायर जिसका ब्लैक इंसुलेशन है, वो कैसा किया, वो उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं, या इसको नेगेटिव भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ठंडा गरम। तो गरम वाला कौन सा है, रेड। और ठंडा वाला कौन सा है, ब्लैक। वायर विद ग्रीन इंसुलेशन कवर अर्थिंग वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर बोलते हैं। तो देखो, यहाँ से हमने क्या किया, 2 वायर लेके गए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, है ना। ये कितने से एम्पियर तक का हो सकता है, 50 एम्पियर तक का ये हो सकता है, राइट। ये 50 एम्पियर तक के फ्यूज होते हैं, जो क्या क्या कैरी करते हैं, इतना करंट को झेल सकते हैं कि इसमें कितना एम्पियर करंट फ्लो करा सकता है, ये 50 एम्पियर तक फ्लो करा सकता है। अच्छा, ये लाइव वायर जो होता है, वो इसका पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। और इसका पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। और जब इन दोनों का पोटेंशियल, जब डिफरेंस 200 से 220 वोल्ट तक हो जाए, इंडिया में बात किसकी कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो 200 से 220 वोल्ट के बीच, 200 से 220 वोल्ट के बीच में अगर ये हो जाए इनका पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या होता है, करंट कुछ देखो इस तरीके से जाएगा। करंट जब इस तरीके से जाएगा, तो देखो यहाँ पर भी फ्यूज लगाया हुआ है। सोचो अगर करंट बहुत ज्यादा चला गया, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, यहीं ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक यहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा जो भी तामझाम बचा हुआ है, ये सब जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन अगर इससे कम जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक मीटर लिया गया। इलेक्ट्रिक मीटर क्या, ये क्या यूज करेगा, ये यूज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना। ये क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखेंगे, मीटर हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होगा कि भैया कौन कौन सा केबल दूसरे कमरे को जाएगा, दूसरा, मतलब इस तरीके से, राइट। अच्छा, 2 तरीके। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक तार को यूं इधर से कनेक्ट निकाला है, और एक तार को हमने, काले वाले तार को, जो कि न्यूट्रल वायर है, उसको हम इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हर चीज देखो, ये पैरेलली कनेक्ट हो रखी है। यहाँ पर देखो, ये एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है। और जब यहाँ पे स्विच है, अलग अलग स्विच है, तो देखो तीनों, ये देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, यहाँ पे करंट गया, और यहाँ से भी करंट गया, और यहाँ से भी करंट गया। तो देखो, यहाँ पे अगर करंट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने बताया था, जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, करंट बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन किए गए हैं। तो यहाँ से देखो करंट ऐसे जाएगा, और देखो करंट ऐसे जाएगा, तो यहाँ से वापस लौटेगा। और जब यहाँ से वापस लौटेगा, तो यहाँ से क्या होगा, टोटल करंट यहाँ से निकला, तो टोटल करंट यहाँ से वापस, यानी ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इस तरीके से हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे जो भी तुम तार वगैरह लगाना चाहते हो, तो लगा लो, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन वायर वाला है, जो अर्थिंग वायर वाला है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज हो जाती है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाता है ना। चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। मान लो तार ऐसी करंट आया कि पता चला कि यहाँ पर चार्ज जो है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया। तो चार्ज जब एक्यूमुलेट हो जाता है, तो यहाँ से हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। और एक एक फंदे में हम क्या करते हैं, घर के बाहर एक रॉड लगा देते हैं, जिसकी वजह से सारा चार्ज जो हो जाता है, वो अर्थ में चला जाता है। और जब अर्थ में चला जाता है सारा चार्ज, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, अर्थिंग बोलते हैं। इसीलिए हम अर्थिंग कराई जाती है। इन इंडिया में जो हमने देखा है कि जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होती हैं, किस किस के बीच में, लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में, वो कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है ना। यहाँ पे मैंने देखो तार तुम्हें बता ही दी है, राइट।
सबसे मेन कारण क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग करना, है ना। जब हम जो है बहुत ज्यादा, जब हम बहुत ज्यादा एक एक के एक ही इसमें देखो, जहां पर देखो एक ही इसमें देखो कितने सारे मैंने वॉशिंग मशीन भी चला रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या ओवरलोडिंग हो गई है, और जब ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट होने के चांस कब हो जाते हैं, जब उसका जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, यानी छुल जाए। और जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाएंगे, टच कर जाएंगे, तो ही, या कह सकते हो कांटेक्ट में आ जाएंगे, एक ही बात है ना, कांटेक्ट में आ जाएंगे। और कांटेक्ट में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये फ्यूज कर जाएंगे, है ना, ये क्या कर जाएंगे, इसी इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। तो व्हेन अ लाइव वायर कम्स एक्सीडेंटली इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द बिकम इज वेरी लो। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वेरी लो, और उसमें क्या होता है, होने लगता है, लार्ज करंट फ्लो होने लग जाता है। और जब लार्ज करंट फ्लो होने लग जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर क्या होने लगेगी, एक शॉर्ट सर्किटिंग होने लगेगी, है ना। बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ। अगली चीज क्या, ओवरलोडिंग, है ना। शॉर्ट सर्किटिंग होती क्यों है, ओवरलोडिंग की वजह से। ओवरलोडिंग कैसे हो सकती है, जब हम एक ही प्लग में बहुत सारे तार, बहुत सारी चीजें एक बार में ऐसे घुसेड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इतनी इसमें कैपेसिटी है नहीं, तो लेकिन ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस बन सकते हैं, राइट। कॉजेस क्या है ओवरलोडिंग के, पहली बात है एक्सीडेंटल हाइक ऑफ सप्लाई वोल्टेज। मान लो यहाँ पर, मान लो एकदम से 220 वोल्ट आ रहे थे तुरंत, और एकदम से क्या हुआ, 500 वोल्ट हो गए, और 500 वोल्ट हो गए तो यहाँ पर ओवरलोडिंग होगी, ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग होगी। दूसरा, टू मेनी अप्लायंसेज इन अ सिंगल सॉकेट, एक ही सॉकेट में तुमने तीन दुनिया भर के अप्लायंसेज तुमने लगा दिए हैं, तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग बढ़ती है। ओवरलोडिंग बढ़ेगी तो शॉर्ट सर्किटिंग भी बढ़ जाएगी। ये है पूरा मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।